Hare Nama Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata. ओके, ठीक है। तो सभी का स्वागत है और आज हम देख रहे हैं श्रीमद् भागवतम तीसरा स्कंद अध्याय 26 श्लोक नंबर 9। मैं श्लोक शेयर करता हूँ तो हम लोग मंगलाचरण से शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवति उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ओके, तो मैं श्लोक पढ़ता हूँ। देवाहुतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सच्च यदात्मकम्। देवाहुतिरुवाच प्रकृते पुरुषस्यापि लक्षणं पुरुषोत्तम ब्रूहि कारणयोरस्य सद् असत् च यदात्मकम्। Translation and purport by His Divine Sasi Bhakti Vedanta Swami Prabhupada Jai Shri Prabhupada. Devahuti said, the Supreme Personality of Godhead kindly explained the characteristics of the Supreme Person and His energies, for both of these are the cause of this manifest and unmanifest creation. इसका अनुवाद देखते हैं। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, कृपा करके आप मुझे जो परम पुरुष हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स गुणों के बारे में आप मुझे बताइए और उनकी जो शक्तियां हैं उनके बारे में, क्योंकि ये दोनों ही जो है इस व्यक्त और अव्यक्त सृष्टि के कारण। तात्पर्य हम लोग देखते हैं। तात्पर्य बड़ा है तो हम लोग कुछ लाइन पढ़ते हैं और इसको फिर पढ़ते हुए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा श्री प्रभुपाद। Prakriti or material nature is connected with both Supreme Lord and living entities, just as a woman is connected with her husband as a wife and with her children as a mother. प्रकृति या जो भौतिक प्रकृति है ये दोनों से भगवान और जीव दोनों से संबंधित है। जैसे एक स्त्री जो है वो अपने पति से पत्नी के रूप में और अपने बच्चे से माता के रूप में वो संबंधित होती है। भगवद गीता में भगवान कहते हैं कि वो किसी स्त्री को बच्चे से उसको गर्भान्वित करते हैं। जीवात्माएं जो है वो उसमें आती हैं और उसके पश्चात सारी जो योनियां हैं जीवात्माओं की वो व्यक्त होती है। जीवात्माओं का नाता इस भौतिक प्रकृति से समझाया गया है पहले। अब प्रकृति का भगवान से क्या संबंध है ये अब देवहूति माता समझने का प्रयास करना चाह रही है, समझने का कोशिश कर रही है। The product of that relationship is stated to be manifest and unmanifest, और उसका जो इस रिलेशनशिप का जो क्या बोलते हैं उसका जो रिजल्ट है वो है ये व्यक्त और अव्यक्त जगत। The unmanifest world is the subtle मत होता है। ये जो
भौतिक अव्यक्त जगत है वो सूक्ष्म महतत्व है, और महतत्व से फिर ये व्यक्त जो जगत है वो उसमें से आता है। तात्पर्य थोड़ा लंबा है, इसके लिए हम लोग इसको लोग पढ़ते हुए हम लोग आगे समझने का प्रयास करते हैं। तो प्रार्थना से शुरू करते हैं। सभी गुरुजनों का, श्री प्रभुपाद जी का, सभी उपस्थित वैष्णव वृंद का आशीर्वाद चाहते हुए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत वेदांत श्री। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। नाना शास्त्र विचारणे के निपुण षट धर्म संस्थापको लोकानां हितकारिणो त्रिगुणवन्य शरण्य श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनामृत नमस्तालिक वंदे सनातन श्री जीव गोपाल सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानम् ओहनं च वेदेश्च सर्वे चाहं मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्णा। तो सभी का स्वागत है और हम देख रहे हैं तीसरा स्कंद 26वां अध्याय श्लोक नंबर 9, जहाँ पे देवती माता, पहले तो हमको देखना है कि यहाँ पे कपिल मुनि को वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड है, परम पुरुषोत्तम भगवान के नाम से संबोधित कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो जो कह रही है सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, यानी वो एक पुरुष के रूप में, किसी मायावादी के निराकार या ज्योति के रूप में सुप्रीम पर्सनैलिटी भगवान एक व्यक्ति है और उस रूप में देख रही है। अब वो कह रही है वो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड काइंडली एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सुप्रीम पर्सन एंड हिज एनर्जी। तो आप कृपा करके मुझे परम पुरुष और उनकी जो शक्तियां हैं के बारे में आप मुझे बताइए, आप मुझे समझाइए, क्योंकि both of this the cause of this manifest and unmanifest illusion। तो ये जो व्यक्त और अव्यक्त जगत है, ये दोनों हैं परम पुरुष भगवान और ये जो शक्तियां हैं, ये इस अव्यक्त और व्यक्त जो सृष्टि का कारण। तो तात्पर्य में यहाँ पे प्रभुपाद शुरू करते ही हैं प्रकृति से। प्रकृति जो है हम लोग जानते हैं, प्रकृति के बारे में कई बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं। प्रकृति जो है जैसे हम लोग जानते हैं भगवान की दो शक्ति, बहिरंगा शक्ति और अंतरंगा शक्ति। तो बहिरंगा शक्ति प्रभुपाद जी बताते हैं इसमें कि बहिरंगा शक्ति का चर्चा हो चुका है। तो बहिरंगा शक्ति जो है प्रभुपाद जी कहते हैं दोनों से संबंधित है, दोनों से कनेक्टेड है, भगवान से भी और जीवात्मा से। हम लोग जानते हैं भगवान से कैसे संबंधित है, क्योंकि भगवान उनको कंट्रोल करता है। और जीव से कैसे संबंधित है वो, क्योंकि वो प्रकृति जो रिबेलियस यानी बागी है, उनको सुधारने का प्रयास करता है। तो ये जो है ये उनका कनेक्शन है बहिरंगा शक्ति। और यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं एक स्त्री का। एक स्त्री जो है वो दोनों से कनेक्ट, अपने हस्बैंड से कनेक्टेड होती है पत्नी के रूप में, और अपने बेटे से कनेक्टेड होती है माता के रूप में। तो वैसे ही ये जो प्रकृति है या बहिरंगा शक्ति है, ये जो है ये ऐसा कह सकते हैं कि भगवान की एक शक्ति है। तो उनकी मतलब उनकी पत्नी भी है और उनके गर्भ से ये जो जीवात्मा यहाँ आती है, इसके लिए उनके पुत्र हैं। भगवान जो है हमारे पिता हैं और हम उनके पुत्र हैं, और माता भगवान से पति के रूप में और हमसे वो एक माता के रूप में कनेक्टेड। तो अब यहाँ पे स्क्रीन बड़ा करना, ओके। तो यहाँ पे अब हम लोग देख रहे हैं तो
यहाँ पे प्रभुपाद जी फिर भगवत गीता का भी इसमें क्या बोलते हैं इसका रेफरेंस दे रहे हैं कि कैसे भगवान कहते हैं उसमें कि मैं इस प्रकृति को जीवात्माओं से इसको इम्प्रेग्नेट करता हूँ, कैसे जीवात्मा है इसमें डालता हूँ, और therefore all the species of the living entities become manifest, और इससे ये सारे जो जीवात्मा है वो आती है। The relationship of living entities with material nature has been explained। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पहले कई बार चर्चा हो चुकी प्रकृति का और भगवान का क्या, सॉरी जीवात्मा का क्या संबंध। अब जो है देवावती माता अब ये प्रश्न कर रही है कि इस भौतिक प्रकृति और भगवान का क्या संबंध। ये is sought by देवावती। The product of that relationship, और वो रिलेशनशिप का जो रिजल्ट है वो है ये व्यक्त और अव्यक्त जगत। तो इसको भी हम थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। अव्यक्त जगत क्या है? तो अव्यक्त जगत यहाँ पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि ये जो महातत्व है ये अव्यक्त जगत, अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड। और ये अनमैनिफेस्ट वर्ल्ड जो महातत्व है ये हमने देखा था, ये जस्ट ये था श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद में ही था, हमने महातत्व के बारे में देखा था। दैट महातत्व जो है तीसरा स्कंद का 6वां अध्याय श्लोक नंबर 2, इसको भी ओपन कर लेता हूँ। बहुत अच्छे से हमने तब इसके ऊपर चर्चा किया था हम लोगों ने। महातत्व स्कंद यहाँ पे हम देखते हैं यहाँ पे जो पहला श्लोक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, मैत्रेय मुनि जो है वो कह रहे हैं द लॉर्ड thus heard about the suspension of the progressive creative functions of the universe due to the non-combination of its potencies such as महतत्व। तो वो महतत्व के बारे में यहाँ पे उन्होंने बताना शुरू किया था, और वो क्या है वो इस श्लोक में बता काल संज्ञाम तदादे विभ्रच शक्ति मुरुक्रमः त्रयोविंशति तत्वानां गणं दुर्गा पद आविश। क्या है, द सुप्रीम पावरफुल लॉर्ड and simultaneously entered into 23 elements with goddess Kali, his external energy, who alone amalgamates all the different elements। तो ये जो सारा तत्व क्या है, सारा जो कॉम्बिनेशन है 23 एलिमेंट्स का, तो वो है महत्व। और वो क्या है, हमने कई बार इसको चर्चा की है। 23 एलिमेंट्स क्या है, इसमें 5 जो है तत्व हैं, 5 हमारे सेंसेस हैं, ज्ञानेंद्रिया, कर्मेंद्रिया, ये सब पूरा मन, बुद्धि, ये सब मिला के जो है 23 हो जाते हैं। और ये जब कंबाइंड फॉर्म में होता है या अव्यक्त रूप में होता है तो इसको महातत्व इसको कहा जाता है, दैट इज महातत्व। हम लोग श्लोक पे आते हैं वापस। यहाँ पे इस श्लोक में प्रभुपाद जी महातत्व के बारे में बताते हैं, और फिर बाद में The Vedic literature is said that by a glance of the Supreme Lord, the total mental energy is impregnated। और जब भगवान इसको दृष्टि डालते हैं तो जो है ये सृष्टि में सारे जीव आना शुरू होते हैं और सब कुछ इसमें से उत्पन्न होना शुरू होता है। यानी प्रभुपाद जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे अगर कोई गाड़ी है, वो गाड़ी अपने आप नहीं चलेगी, दैट ड्राइवर हैज टू बी देयर। तो जब ड्राइवर जब तक नहीं होगा तो चाहे प्लेन हो या
गाड़ी हो या इवन साइकिल हो, somebody has to drive that. वैसे ही ये जो है ये जो जड़ पदार्थ के 23 एलिमेंट्स जो है ये वहीं पे रहते हैं वैसे ही। और जब ये भगवान यानी जो ड्राइवर है वो जब उसमें आते हैं, उनका जो कृपा दृष्टि जब उसके ऊपर होता है, तब वो जो है वो चलना शुरू होती है। तब तक जो है वो वैसे ही रहते हैं। तो भगवान जो वैदिक शास्त्रों में भी कहा गया है इसके बारे में, तो जस्ट ट्राई टू चेक दैट। उसमें ये प्रभुपाद जी जो है एक बहुत अच्छा श्लोक जो है वो कोट करते हैं, वो है श्वेतेश अवतार उपनिषद का भागो जीव सविज्ञ स च अनंताय कल्पते। श्वेतेश अवतार का श्लोक है जहाँ पे इसके बारे में कहा। तो ये वैदिक लिटरेचर जो है उसके बारे में बताता है कि जब तक भगवान इस पर दृष्टि नहीं डालते तब तक ये आगे नहीं बढ़ता। और फिर भगवान भगवत गीता में भी कहते हैं 9वें अध्याय में कि जब वो अपने दृष्टि डालते हैं, तो वेरी फेमस श्लोक वी नो ऑल, मया अध्यक्ष न प्रकृति से चराचर। जब अध्यक्षता, तो अध्यक्षता के कई मीनिंग है जैसे हम लोग जानते हैं, एक वर्ड के कई मीनिंग है। तो वैसे अध्यक्षता एक तो सिंपल है, अध्यक्षता यानी कि जैसे हम कहते हैं ना कि मैं इनकी अध्यक्षता में काम कर रहा हूँ, अंडर ही सुपीरियर, तो उनके अध्यक्ष, तो भगवान की अध्यक्षता में ये प्रकृति काम करती है। दूसरा है अधि प्लस अक्ष, यानी अक्ष यानी वी नो आइस, और अधि यानी हाफ। तो भगवान सिर्फ मतलब पूरा भी नहीं देखते, वो आधी दृष्टि मतलब जस्ट कनकियों से ऐसा दृष्टि डालते हैं, और मतलब ऐसा भी उनको देखने का भी जरूरत नहीं पड़ता पूरी तरह से कि भाई अरे भाई चालू हो जाओ, चालू हो, नहीं ऐसा, जस्ट वो कनक जस्ट एक स्लाइड ग्लांस देते हैं एंड शी स्टार्ट्स वर्किंग। तो अध्यक्षता में तो ये प्रभुपाद जी उसको कोट कर रहे हैं, और उनके इच्छा मात्र से, उनके डायरेक्शन से ये प्रकृति चलना शुरू हो जाती है। इट इज नॉट दैट द नेचर वर्क्स ब्लाइंडली। तो प्रभुपाद जी इसको इज रिफरिंग टू कई सारे ऐसे मूर्ख जीवी हैं जो अपने आप को इंटेलिजेंस समझते हैं, क्या प्रकृति तो सब अपने आप चल रही है, सूरज अपने आप उग रहा है, चंद्रमा अपने आप उग रहा है, क्लाइमेट सब चेंज हो रहा है। हम लोग देख रहे हैं बरसात के बाद क्या बोलते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, अब ठंडा है, उसके बाद गर्मी। तो ये सब ऑटोमेटिक है, तो ऑटोमेटिक कुछ भी नहीं होता, नथिंग इज ऑटोमेटिक। और उसके लिए हम लोगों ने वो जो आइंस्टाइन का जो फेमस स्टोरी है जानते हैं कि कैसे मतलब उनके रूम में जो एक बहुत अच्छा इस ब्रह्मांड का मॉडल था, और वो ब्रह्मांड का मॉडल उनका मित्र देखने आया तो बोले सब ऑटोमेटिक हो रहा है, इसमें क्या है, कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन दरवाजा खोला धड़ाम से, तो ये सारा जो मॉडल तैयार था। तो जब वो मना करने लगा, हंसने लगा, वो बोला क्या मेरे को यार ये बना रहा है, सही सही बता रहा। तब वो एकदम गुस्सा हो गया, बोले तू इतना सा एक छोटा सा मॉडल है वो नहीं तू मानता कि ये अपने आप हो गया, और इतना बड़ा सृष्टि जो है वो अपने आप आ गया, ये तुम लोग कैसे मूर्ख जैसे बात कर दो। तब उसको रियलाइज होता है। सो एवरीथिंग इज वर्किंग अंडर सम सुपीरियरिटी। और हमने उसका फिर दूसरा उदाहरण भी देखा था कि कैसे जो ये जो रिवॉल्यूशन रोटेशन जो हो रहा है, क्योंकि पृथ्वी भी जो है अपने आप घूम भी रही है और वो रिवॉल्व भी कर, तो उसका एक पर्टिकुलर स्पीड है। ऐसा भी नहीं कि एकदम धीरे हो रही है, और ऐसा भी नहीं एकदम फास्ट हो रही है। एकदम फास्ट हो जाएगी तो सारे जो पृथ्वी पे जो भी सारी चीजें सब उड़ के वो कहीं और मतलब गुरुत्वाकर्षण पकड़ नहीं पाएगा। सो इट इज बीन कंट्रोल कि तुम्हें इतना ही स्पीड में चलना है। सूरज को भी जो है इतना ही तापमान देना है। सूरज कहते हैं 1 इंच अगर इधर आ गया आगे तो सारा पृथ्वी भस्म हो जाएगा, या 1 इंच पीछे चला गया तो सारा जो है बर्फ जम जाएगा और हम लोग जो है सारे मर जाएंगे। तो एवरीथिंग इज बीन कंट्रोल। और इतना हमने कई बार देखा कि
इतने रोड के कानून हैं, आरटीओ है, सब इतना अथॉरिटीज होते हुए भी दिन में कई एक्सीडेंट होते हैं, इतना होने के बावजूद। लेकिन आकाश में कभी नहीं सुना अरे मंगल जा रहा था उसने शनि को ठोक दिया या एक्सीडेंट हो गया, ऐसा कभी नहीं होता। सो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन परफेक्टली एंड देयर हैज टू बी सुपरविजन, वो कंट्रोल में चल रहा है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इस बात को कह रहे हैं कि नथिंग इज वर्किंग ब्लाइंडली। तो वो जो है अध्यक्षता में चल। आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द पोजीशन ऑफ द कंडीशनड सोल्स in relation to material nature, Devavati wanted to know how nature works under the direction of the Lord. अब देववती माता ये कैसे भगवान की अध्यक्षता में काम कर रही है वो समझने का प्रयास करें और इनका नाता क्या है। तो अगर हम लोग देखें सारा जो सांख्य योग है यही सब डिटेल्स है। भगवान कौन, आत्मा क्या है, हमारा कनेक्शन क्या है, प्रकृति, ये सब जो डिटेल्स हैं धीरे धीरे अभी इस अध्याय के माध्यम से कपिल मुनि का जो संवाद देववती कपिल संवाद जो है इसमें हमको देखने को प्राप्त होता है। In other words, she wanted to learn the characteristics of the Supreme Lord in relation to the material nature. वो समझना चाहते। The relationship of the living entities. No, okay. ठीक है, तो in relationship with the living entities, okay, the relationship of the living entities with the matter and that of the Supreme Lord with the matter certainly not on the same. अब यहाँ पे अब प्रभुपाद जी कह रहे हैं ठीक है हम लोग कनेक्टेड तो हैं, लेकिन जैसे भगवान इस प्रकृति से संबंधित है वैसे हम लोग भी। और यहाँ पे ये प्रभुपाद जी आगे मायावादी का भी उदाहरण दे रहे हैं, दैट विल सी लेटर ऑन। लेकिन इस तो अंडरस्टैंड दिस कि प्रकृति का जो भगवान से संबंध है और जो जीवात्मा से संबंध है दोनों अलग। यहाँ पे क्या हो रहा है, भगवान से जो उसका संबंध है तो भगवान उसको कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जब जीवात्मा की बात आती है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता। ही इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ प्रकृति। मतलब हम लोग इवन अपना जो एज है नहीं रोक पाते हैं, हमारे दांत गिर रहे हैं, हमारे बाल झड़ रहे हैं, कमजोर शरीर क्षीण हो रहा है, कमजोर हो रहा है, हम लोग का बुद्धि जो है हम लोग भूल जाते हैं, अरे अभी थोड़ा देर पहले और क्या। तो ये सब जो है प्रकृति जो है इस तरह से हम पे हमला करती है और हम लोग सोचते हैं कि वी आर वेरी स्मार्ट, मैं प्रकृति को कंट्रोल करता हूँ, बट ऐसा नहीं है। प्रकृति इज कंट्रोलिंग अस। और वही जो प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे एक स्त्री का अपने पति से जो संबंध है दैट इज टोटली डिफरेंट, शी सरेंडर टू हिम, से संबंधित है वैसे। लेकिन पुत्र की जब बात आती है तो कभी कभी उसको डांटती भी है, छड़ी भी मारती है और उसको सिखाने का प्रयास करती है। तो ये जो है दोनों का संबंध यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। फिर यहाँ पे जब प्रभुपाद जी मायावादियों की बात कर रहे हैं तो मायावादी क्या सोचते हैं, मायावादी में इंटरप्रेट इट दैट वे when it is said the living entities are bewildered, the Mayavadi philosophers ascribe this bewilderment to Supreme Lord. तो प्रभुपाद जी ऐसा कह रहे हैं कि मायावादी लोग सोचते हैं कि चलो ठीक है हम लोग तो जीवात्मा है, हम लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो ये भगवान भी भ्रमित हो जाते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि उनका ये मानना है मैं भगवान हूँ, मैं भी भगवान का अंश हूँ और माया ने मुझ पे अभी असर किया है, आई एम अंडर इल्यूजन। तो जब मैं अपना सब साधना करूंगा अच्छे से तो मैं भी फिर भगवान बन जाऊंगा। तो दैट इज नॉट पॉसिबल। मायावादी सोचते हैं कि भगवान पे भी असर होता है, अगर आप भगवान हैं तो फिर वो कैसे असर करें। तो दिस इज दैट थॉट अबाउट व्हिच प्रभुपाद इज टॉकिंग। प्रभुपाद उस विचारधारा के बारे में कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है, भगवान को कभी भी माया कंट्रोल नहीं कर सकती। और हमने अभी रिसेंटली भी देखा था, कल पिछले 2-3 चर्चा में हम लोग देख रहे हैं कि माया जो है वो हमेशा भगवान के पीछे खड़ी रहती, कभी मतलब जो शैडो है वो कभी भी उनके आगे नहीं होता। शी इज ऑलवेज और
और जैसा भगवान चाहते हैं वैसा वो जो है, जैसे हमने देखा था सूरत माता प्रभु जी ने उदाहरण दिया कि अगर मैं हाथ हिलाऊंगा तो मेरा शैडो का हाथ हिलेगा, नहीं तो नहीं हिलेगा। ऐसा नहीं शैडो सोचेगा मैं अपना हाथ हिलाता हूँ, डांस करता हूँ, दैट विल नॉट हैपन। व्हाटएवर दैट पर्सन इज डूइंग, शैडो विल फॉलो दैट। तो वैसे ही है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि लॉर्ड इज नेवर bewildered, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन द पर्सनलिस्ट एंड इम्पर्सनलिस्ट। तो ये फर्क है। तो जो निराकारवादी है और सकारवादी है उनका ये मानना है। एक, पहले तो भगवान कभी भी माया में नहीं पड़ सकते, और दूसरा हम लोग जो है, हम लोग जीवात्मा है, हम लोग छोटे बहुत ही माइन्यूट कण हैं। जैसे प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे सोने का पहाड़। सोने का पहाड़ और एक जो कान की बाली हो सकता है 2 ग्राम, 4 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम का हो सकता मैक्सिमम। तो वो सोने का पहाड़ और वो 10 ग्राम का बाली जो है उसको कंपेयर नहीं कर सकते। तो वैसे कभी जो है इनका कंपैरिजन नहीं हो सकता। तो ये जो विचारधारा का फर्क है सकारवादी में और निराकारवादी। तो प्रभुपाद जी कहते हैं देवावती इज नॉट अनइंटेलिजेंट, शी हैज इनफ इंटेलिजेंस टू अंडरस्टैंड दैट देवावती, that the living entities are not on the same level of the Lord। तो वो जानती हैं भगवान और जीवात्मा कभी एक नहीं। इसीलिए जो देखा इस श्लोक में सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड ये से संबोधित है। बिकॉज द लिविंग एंटिटीज आर इन्फिनिटेसिमल, दे बिकम bewildered। तो वही है कि जैसे छोटा सा सोना है, उसको मतलब कभी उसको पिघलाने के लिए उसको जलाया भी जा सकता है, लेकिन सोने का पहाड़ के लिए वो अग्नि जो है वो पर्याप्त नहीं है। तो वैसे ही माया जो है वो छोटा सा जो जीव है, एक अंश है, उसको आराम से प्रभावित कर। तो ये फर्क है। The difference between the conditioned soul and the Lord is that the Lord is the Lord, master of nature, and he is therefore not subject to its control। तो यहाँ पे देखते हैं कि प्रभुपाद जी कह रहे हैं भगवान हमेशा भगवान है, तो उस प्रकृति के मालिक हैं और वो कभी भी उसके कंट्रोल में नहीं आते। कभी ऐसा नहीं सुना हमने कि जो कंपनी का मालिक है वो किसी मैनेजर के कंट्रोल में आ गया और उसके वो अंडर में काम कर रहा, ऐसा कभी नहीं होता। चाहे जो हो, बड़ा से बड़ा सीईओ हो, उसको उस जो कंपनी का जो मालिक है उसके अंडर में रहकर काम करना पड़ता है। तो वैसे ही है। फिर 2 words used in this verse, यहाँ पे अब जो for that is one हाँ, he is controlled, हाँ ये वाला, he is controlled neither by the spiritual nature or by material nature। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि भगवान कभी भी भौतिक जो जो शक्ति है, बहिरंगा शक्ति, उसके तो कंट्रोल में नहीं आती, लेकिन जो अंतरंगा शक्ति है उसके कंट्रोल में नहीं आती। तो ये हम लोग देखते हैं कभी कभी। फिर हम लोग जैसे हम लोग जानते हैं, हम लोग बोलते हैं हम लोग श्रीमती राधा रानी के हम लोग भक्त हैं, क्योंकि राधा रानी जो है से श्रेष्ठ हैं। इसके लिए मतलब वो राधा रानी को प्रिय है, इसके लिए हम भगवान कृष्ण को पूछते हैं। और कई बार देखते हैं हम लोग भगवान जो है वो राधा रानी का चरण लेके अपने सर पे रख। सो इज इट दैट ही इज कंट्रोलिंग जो राधा रानी का जो स्पिरिचुअल जो शक्ति है, क्या वो भगवान कंट्रोल कर रही है? नहीं, वैसा नहीं है। इट इज नॉट दैट शी इज कंट्रोलिंग। हम लोग देखते हैं कभी कभी इवन ललिता विशाखा भी अपने आंखों से उनको कंट्रोल करती है। सो इट इज नॉट दैट इट इज यशोदा मैया जो है वो छड़ी लेके उनको डराती है भगवान को, उनकी आंखों से भर 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 आंसू निकलते। इसी दैट दे आर कंट्रोलिंग, उनको बांध रही है। पूरा जो दामोदर महीना है वो यही है कि यशोदा मैया उनको बांधती है
So is it that they are controlling? No, it is out of love. जो अपने शुद्ध भक्त हैं श्रीमती राधा रानी, गोपियां के कई भक्त हैं, उनके प्रेम के वश जो है वो उनका जो है वो मतलब भगवान इस भाव के या प्रेम के भूखे हैं, तो उसके कारण जो है उस भाव के कारण वो उनके वश में हो जाता है। ठीक है, उनको जो करना है करें। गोपियां भी जो है फिर उनको थोड़े से बहुत अच्छा ब्रज भाषा में मुझे पता नहीं आई कांट से वेरी नाइस कि थोड़े से छाछ के भी वो छोटे से काना को चन 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 नचाती रहती है। सो दे आर कंट्रोलिंग बट इज देयर लव। और इसके लिए जो होता है ना 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, लेकिन इस चतुर्थ पुरुषार्थ से जो पंचम पुरुषार्थ है प्रेम कुमार तो महान, दैट इज टॉप मोस्ट। भगवान प्रेम को बात करते हैं और दैट इज टॉप मोस्ट पुरुषार्थ। तो वो जो है वो भगवान को अति प्रिय है और उसके कारण वो कंट्रोल में आ जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि राधा रानी ज्यादा सुपर पावरफुल हो गई भगवान से, ऐसा नहीं है। या यशोदा मैया पावरफुल हो गई, गोपियां पावरफुल हो गई, इट इज नॉट लाइक, इट इज देयर लव एंड लॉर्ड रेसिप्रोकेट्स। ये यथामाम प्रपद्यन्ते काम से भगवान उनके प्रेम के कारण जैसा प्रेम दिखाते हैं, जैसा रस दिखाते हैं, वैसे वो आदान प्रदान करते हैं। तो दिस इज वन थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। So we should not think that they are more powerful, Radharani is more powerful, Shiva is more powerful. पॉइंट था। फिर यहाँ पे हम देखते हैं आगे, यहाँ पे there are 2 words इस श्लोक में यूज किए गए हैं, सत और असत। The cosmic manifestation is असत। ये जो सृष्टि देख रहे हैं हम लोग जानते हैं जो असत, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है बट या डिवाइन थिंग्स, ट्रांसेंडेंटल थिंग्स, दे आर ऑल सत। भगवान है, आत्मा है, वैकुंठ है, ऑल द थिंग्स इन द ट्रांसेंडेंटल वर्ल्ड दे आर ऑल सत। लेकिन ये जो भौतिक जगत है ये असत है। यहाँ पे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा पॉइंट बोलते हैं, the cosmic manifestation is asat, it does not exist, but the material energy of the Supreme Lord is Sat or ever existing. And how is that? We'll try to understand that. प्रभुपाद जी कह रहे हैं जो मटेरियल एनर्जी है, जो प्रकृति है, ये भी सत है। इन व्हाट वे? क्योंकि वो उनकी शक्ति है। ऐसा नहीं है कि ये शरीर मेरा सत है या ये जो पृथ्वी है, ये पंच तत्व है, या एलिमेंट्स और सत नहीं। द शक्ति जो है वो मटेरियल एनर्जी ऑफ द लॉर्ड, दैट इज सत, क्योंकि वो हमेशा की शक्ति है। देयर इट इज एटर्नल, बिकॉज लॉर्ड इज ऑलवेज हैविंग मटेरियल एनर्जी एंड स्पिरिचुअल एनर्जी। इन दैट सेंस वो जो है वो सत, इट इज ऑलवेज एग्जिस्ट। Material nature is ever existing in subtle form is the energy of the Lord, but it sometimes manifests this non-existent or temporarily existent nature, the cosmos. अब यहाँ पे प्रभुपाद जी एक एनालॉजी भी देते हैं। एनालॉजी में मेड विद द फादर एंड मदर। द मदर एंड द फादर एग्जिस्ट्स, बट समटाइम्स द मदर बेगेट्स चिल्ड्रन। तो दोनों होते हैं, माता पिता दोनों होते हैं, लेकिन माता वो बच्चे का गर्भ धारण करती है। तो ये यहाँ पे प्रभुपाद जी यहाँ पे बता रहे हैं। फिर आगे जो है but the material nature is ever existing and the Lord is the supreme cause for both the subtle gross manifestations of the world. तो as a energy जो है ये हमेशा रहती है। जो शक्ति भगवान की जो शक्तियां हैं, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, औलादी शक्ति, ये जितनी पोटेंसीज दे आर एटर्नल। लेकिन ये उसका जो प्रोडक्ट है, जो मैनिफेस्ट होता है, जो व्यक्त जगत है, वो हमेशा वो असत। और उसके बारे में जब उसके बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन जब शक्ति के बारे में देखा जाए तो उनकी अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति दोनों दे आर एटर्नल। तो यहाँ पे आज के श्लोक में जो है हम लोग
देख सकते हैं कि फर्स्ट थिंग इज कि देवावती माता भगवान को सुप्रीम पर्सनैलिटी गॉड प्रकृति है पुरुषस्यापि, वो मतलब उनको निराकार, निर्गुण, परब्रह्म नहीं, पुरुष यानी यू आर अ पर्सन। यहाँ पे अगर सांख्य योग, जैसे कुछ लोग सांख्य योग देते हैं तो वो उसमें इम्पर्सनलिज्म डालते हैं, भगवान कोई रूप नहीं है ऐसा, बट ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर देखें जो ओरिजिनल जो सांख्य योग जो में just second. सॉरी। तो जो ओरिजिनल जो सांख्य फिलोसफी जो कपिल मुनि दे रहे हैं, दैट इज योर पर्सनलिज्म, योर साकार भाव है, और यही हम लोग को इसमें देखना। इवन देवावती जो है उनको पुरुष के नाम से पुकार। एक दूसरा है यहाँ पे, अब भगवान का और उनकी जो शक्ति है उनका क्या संबंध है वो हमसे पूछ रही है। और ये जो दोनों हैं यही व्यक्त और अव्यक्त जगत के कारण, तो वो इसमें हमने देखा। और फिर यहाँ पे प्रकृति क्या है, इंटरनल पोटेंशियल क्या है, और अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति क्या है, और कैसे यहाँ पे हम जब देखते हैं यहाँ पे मटेरियल एनर्जी जो है वो असत यानी टेम्पररी जब कहा जाता है तो इट इज देयर मैनिफेस्टेड, नॉट इस जो भगवान की शक्ति है उसके बारे में ये हमने देखा। तो इसी मैसेज के साथ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। किसी का कोई डाउट्स है, कोई क्वेश्चन है या कुछ एडिशनल पॉइंट्स है दे वांट टू ऐड, प्लीज शेयर। भागवतम जाए इसको हम गुरुवंदे कीजिए। सभी उपस्थित डॉक्टर जय हरे कृष्ण। ओके, या श्री प्रिया माता, हरे कृष्णा। Hare Krishna, Prabhu. Dandavat pranam to all the devotees. Prabhu, I just have one doubt, Prabhu, in the last sentence where it says that similarly this cosmic manifestation which comes from the unmanifest material nature of the Supreme Lord sometimes appears and again disappears. Prabhu, can you explain this appearance and disappearance a little more of contextually, Prabhu? ओके, थैंक यू माता। तो वी सी, हम लोग अगर देखें यहाँ पे तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं ये जो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, एंड व्हाट इज कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन? ये ब्रह्मांड, ये पृथ्वी, जल, वायु, आकाश, लिविंग एंटिटीज, नॉट लिविंग एंटिटीज बट द स्पीसीज, ह्यूमन बीइंग्स, एक्वाटिक्स, पशु पक्षी, जलचर, ये सब जो है ये कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन। तो this cosmic manifestations comes from the unmanifest nature, which is the Mahatattva I told about in the beginning. जो महतत्व के बारे में बताया, 23 elements are in the combined form and that becomes manifests. तो जो भगवान का ये जो महतत्व है, जो अनमैनिफेस्ट मटेरियल नेचर है, उसमें से ये जो भौतिक जगत आता है, भूतवा प्रलय थे, भगवान भगवद गीता में बोलते हैं। प्रभुपाद जी का ये फेवरेट श्लोक है, कई बार बोलते हैं, भूतवा प्रलय थे। तो सतयुग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर त्रेता युग आता है, फिर द्वापर आता है, फिर कलयुग आता है, एंड देन द वर्ल्ड एंड्स, देयर इज विनाश, देन अगेन इट स्टार्ट्स, अगेन सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, अगेन इट एंड्स, एंड दिस हैपेंस many times in day of Brahma, and there are 4 different kinds of annihilation वो हमने देखा था। don't remember the technical names, लेकिन 4 तरह के हैं और वो नष्ट होते रहते। so what happens है, जब नष्ट होता है अगेन, ये जो
एलिमेंट्स हैं ये टेम्पररीली जो है इज डिसमेंटल्ड, और वो पूरा फिर जो है इट गोस इनटू द महातत्व, वो उस महातत्व में रहता है। एंड अगेन व्हेन दिस टाइम फॉर क्रिएशन अगेन इट कम्स डाउन, अगेन इट स्टार्ट्स मैनिफेस्टिंग। जैसे हमने देखा कि पहले ईथर से फिर देन एयर, ऐसा सब जो है एक एलिमेंट्स आना शुरू होते हैं। ये पृथ्वी का सृष्टि होता है, लिविंग एंटिटी स्टार्ट कमिंग, जो हम लोगों ने एक्टिव सेकंड कैंटो में देखा था कि कैसे पूरा सृष्टि होता है, तो जीवात्माएं आती हैं, देन annihilation starts, and then again it's wind up. So this manifestation and winding up of that, so that is being talked about. Sometime it appears and again disappears. I hope that helps, Mata. Hare Krishna. Yes, Prabhu. Thank you so much. So this means that does this happen after every yuga, or it happens at the end of Kali Yuga every time? No, it is not after every yuga. After yuga, we can say, because this is what we heard in Bhakti Shastri, Madhusudan Prabhuji said, even after every yuga, there is a small annihilation. Just for example, he gave an example. We know the story of Revati. She was from Satyuga and she was very tall. And when she came here, she was very tall. Balram ji was very small in front of her. So what he did, उन्होंने अपना हल रखा और उनको अपने साइज का कर दिया. So the characteristics, the features of all the yugas are different. सत्युग का अलग है, त्रेता का अलग है, द्वापर का अलग है, कलयुग का अलग है. So there is a slight devastation. नहीं तो क्या होगा कि अगर devastation नहीं होगा तो ऐसे लंबे लंबे जो चौड़े चौड़े जो इतने बड़े बड़े व्यक्ति है वो आ जाए. So to end that features, it is a small manifestation. I will check that 4 types of annihilation. Nitya, I don't remember the names now. So I will share that in the 4 types of annihilations which happens after yuga, after one cycle of this 4 Chatur Yuga, and after one day of Brahma, and at the end of life of Brahma. So these 4 types of annihilations happen. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you. ठीक है, ओके. और किसी का कोई प्रश्न की प्रतीक नहीं है तो स्टॉप हियर.